बाय हिमालय ग्रीन टी तुलसी। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय ग्रीन टी। हिमालय का कहना है कि ग्रीन टी तुलसी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है, साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करती है। ऋत्विक 30 साल के हैं, जयपुर में रहते हैं। अब 2 साल पहले उनका काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण उनके चेहरे पर काफी चोट आ गई थी। कई सर्जरीज भी हुई। चोटें तो समय के साथ भर गई, पर एक बहुत ही अजीब सी दिक्कत शुरू हो गई। जब भी वो कुछ खाते, खासतौर पर कुछ तीखा, तो उनका पसीना बहने लगता, चेहरा एकदम लाल पड़ जाता। अब तीखा खाने पर पसीना आना तो काफी आम है, इसलिए ऋत्विक ने पहले इतना ध्यान नहीं दिया, पर कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। चबाने के साथ ही उन्हें पसीना आने लगता था। उन्होंने फिर डॉक्टर को दिखाया, उनकी जांच हुई, पता चला उन्हें फ्रेज सिंड्रोम हो गया है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें खाना खाने पर पसीना आने लगता है। ऋत्विक ने फ्रेज सिंड्रोम का इलाज करवाया, अब वो काफी बेहतर हैं, पर इससे पहले उन्होंने कभी भी फ्रेज सिंड्रोम का नाम ही नहीं सुना था। उनको लगता था कि तीखा खाने पर पसीना आना आम बात होती है। इसलिए ऋत्विक चाहते हैं कि हम फ्रेज सिंड्रोम पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, ये लोगों को बताएं। तो सबसे पहले डॉक्टर से ये जान लीजिए कि फ्रेज सिंड्रोम आखिर है क्या। फ्रेज सिंड्रोम एक बहुत ही रेयर बीमारी है। फ्रेज सिंड्रोम में जब आप कुछ खाते हो, स्पेशली तीखे फ्लेवर वाली चीज़ें जैसे कि बहुत तीखी या बहुत खट्टी, उसके बाद आपके फेस के एक हिस्से में अक्सर कान के आगे और कान के पीछे स्वेटिंग होने लग जाती है, जिसे हम फ्रेज सिंड्रोम कहते हैं। अक्सर इस फ्रेज सिंड्रोम में स्वेटिंग होती है, बट कुछ पेशेंट्स में स्वेटिंग के साथ साथ रेडनेस और डिस्कम्फर्ट भी होती है। अब जो नॉर्मल हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स या सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जब भी आप कुछ खाते हो तो नॉर्मल रिस्पांस होता है कि सलाइवा प्रोड्यूस करना, ताकि आप अच्छे से चबा सको और अच्छे से निगल सको। जब भी फ्रेज सिंड्रोम होता है तो हमारी कुछ ऑटोनोमिक नर्व्स होती हैं, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं, जिनके बीच में मिसकनेक्शन हो जाता है। जो नॉर्मल रिस्पांस आपका सलाइवा प्रोड्यूस करना होता है, उसके बजाय वो स्वेटिंग करने लग जाती है इस मिसकनेक्शन की वजह से। तो ये जब भी आप कुछ चबाओगे, खाओगे, उसके बाद फेस के एक हिस्से में, एक पैच में स्वेटिंग होने लग जाती है, जिसे हम फ्रेज सिंड्रोम कहते हैं। फ्रेज सिंड्रोम के होने के कारण अक्सर जो पैरोटिड ग्लैंड है उसकी इंजरीज होती हैं। अक्सर अगर पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी की जाए और सर्जरी के दौरान जो हमारी नर्व्स है, वहाँ नर्व्स को कहीं इंजरी हो या फिर पैरोटिड ग्लैंड में कोई चोट लग जाए, जिसकी वजह से नर्व्स डैमेज होती हैं, स्पेशली जो ऑटोनोमिक नर्व्स होती हैं, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं, उसके बाद ये फ्रेज सिंड्रोम होता है। फ्रेज सिंड्रोम जैसे होता है, अगर हमें वो समझ आ जाए, बचाव भी उसी तरीके से होता है। अगर फ्रेज सिंड्रोम से बचाव के लिए अगर कोई पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी हो तो उसमें नर्व्स का बड़े ख्याल रखते हुए, उन्हें बचाते हुए अगर सर्जरी की जाए तो फ्रेज सिंड्रोम से एक इंसान को बचाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी पैरोटिड ग्लैंड्स में अगर चोट लगने से आप इनसे बचाए तो फ्रेज सिंड्रोम से बचाव हो सकता है। जब हम फ्रेज सिंड्रोम की अगर बात करें, अगर क्या इससे की कोई मेजर प्रॉब्लम होती है बॉडी में, ये कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, इसमें बॉडी के एक हिस्से में, एक पैच में स्किन के स्वेटिंग होती है, पर ये पेशेंट के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है। तो क्योंकि पेशेंट के लिए जितनी बार भी वो कुछ खाता है तो साथ में उसको एक टॉवल रखना पड़ता है स्वेटिंग पोंछने के लिए। कुछ ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं जिनसे आपका स्वेटिंग कंट्रोल हो सके, और इसके अलावा आप बोटुलिनम इंजेक्शन, टॉक्सिन के इंजेक्शन आप इंजेक्ट कर सकते हो, जिससे हम स्वेटिंग कंट्रोल कर सकें। और एक और ऑप्शन होती है कि जैसे स्किन में आप स्किन और स्वेट ग्लैंड्स के बीच में एक टिश्यू अगर लगा दें तो उससे भी स्वेटिंग कंट्रोल हो सकती है, अगर ये बहुत ज़्यादा पेशेंट के लिए बॉदरसम है तब। वैसे तो ये माइनर सी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कोई मेजर हेल्थ हैज़र्ड नहीं होता है।
बट इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी पैरोटिड ग्लैंड, जो हमारी स्वेट ग्लैंड, जो ये होती है सलाइवरी ग्लैंड होती है, उसका ऑपरेशन हो तो नर्व्स को अच्छे से बचा के रखा जाए और पैरोटिड ग्लैंड में कोई भी चोट लगने से बचाव किया जाए तो फ्रे सिंड्रोम से बचा जा सकता है। फ्रे सिंड्रोम होना आम नहीं है, ये ज़्यादातर किसी तरह की सर्जरी के बाद होता है। पर अच्छी बात यह है कि इससे कोई भी मेजर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, सेहत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। पर कुछ भी खाने पर पसीना आने लगे तो ये सहज महसूस नहीं होता है, इसलिए इलाज करवाना ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए बच्चों के दांत निकलने पर दर्द क्यों होता है और इससे कैसे निपटें। हमें सेहत पर कई ऐसे मम्मी पापा के मेल्स आए हैं जिनका एक ही सवाल है, क्या यही कि हमारे बच्चों के दांत निकल रहे हैं, वो बहुत तकलीफ में है, बुखार आ जाता है, क्या करें। इस बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर तारिक ने। बच्चों को दांत निकलते समय दर्द इसलिए होता है क्योंकि बच्चों के मसूड़े बहुत मुलायम होते हैं। निकलने वाले दांत मसूड़ों को काटते हुए बाहर निकलते हैं, इसलिए जिस वक्त ये निकल रहे होते हैं उस वक्त बच्चों को दर्द, मसूड़ों में सूजन, बेचैनी और दर्द होता है। ज्यादातर बच्चों में पहला दांत 6 से 12 महीने की उम्र में निकलता है। कुछ बच्चों में ये थोड़ा पहले हो जाता है, जैसे 5 से 6 महीने के आसपास। कुछ बच्चों में ये दांत निकलने की प्रक्रिया 11 से 12 महीने में शुरू होती है। दांत निकलते समय बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़े लाल हो जाते हैं, बच्चों के मुंह में थूक ज्यादा बनता है और लार निकलती रहती है। अब इस समय बच्चा हर चीज को अपने मुंह की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, मुंह में डालता है, चीजों को मसूड़े से दबाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके मसूड़ों में सुरसुराहट होती है। क्योंकि इस समय बच्चा हर चीज मुंह में डाल रहा होता है, इसलिए उसके शरीर में इन्फेक्शन बहुत जल्दी पहुंच जाता है। इसलिए इस समय उसे दस्त लग जाते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो जाता है, उल्टियां भी हो सकती हैं। बच्चा जो चीजें मुंह के अंदर बार बार डाल रहा है उनकी साफ सफाई रखना बेहद जरूरी है। जितने भी खिलौने हैं उन्हें अच्छे से साफ करें। दिन में 4 से 5 बार उसके हाथ गीले कपड़े या फिर साबुन और पानी से धोएं। दर्द से निजात दिलाने के लिए हल्के हाथों से मसूड़ों की मालिश कर सकते हैं। थोड़ी ठंडी चीजें बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। हल्के पेन किलर भी डॉक्टर दे सकते हैं। साथ ही विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। अगर बच्चे को उल्टी दस्त हो रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कई बार लोग इस समय बच्चे को ग्राइप वाटर देना शुरू कर देते हैं, ये ना करें। बच्चों की दांत बैठाने की प्रक्रिया ना करें। कई लोग अल्कोहल या फिर बेंजोकेन का जेल लगा देते हैं ताकि मसूड़े शांत हों, पर यह भी हरगिज नहीं करना चाहिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए ठंड में गुड़ खाने के फायदे। ठंड आ गई है तो जरूरी है कि आप अपनी डाइट में छोटे मोटे बदलाव जरूर करें। इनके बारे में हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। जैसे आप गुड़ खा सकते हैं। गुड़ को वार्म फूड माना जाता है, यानी वो शरीर में गर्मी पैदा करता है। वैसे भी गुड़ शक्कर से ज्यादा हेल्दी है। गुड़ में विटामिन और मिनरल्स की भरमार मात्रा होती है, जैसे कि फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम। इसे एक नेचुरल क्योर भी माना जाता है खांसी, जुकाम, माइग्रेन, अस्थमा और थकान का। अगर आपको खांसी है तो आप गुड़ के साथ थोड़ी अदरक भी ले सकते हैं। अब अगर आपको डायबिटीज है तो आप बहुत लिमिटेड मात्रा में गुड़ खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।